बच्चों आज हम बताएंगे आपको यूपी बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आपको कूलाम का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम शॉर्ट में आता है बच्चों, शॉर्ट में कूलाम का नियम। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो पक्के पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, हर साल आते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है हमारा, ठीक है। ये है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं। एक ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आप इसके तो आप एमसीक्यू तो आप सारे दोहरा लेना, जिससे कि ये इम्पोर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट दोहरा लेना आप एमसीक्यू। ये एमसीक्यू तो आपके पूरे हो जाएंगे, पर ये क्वेश्चन नहीं पूरे होंगे। आप अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2-3 पहले चैप्टर में से। ये है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आप ये को याद करके जाने होंगे, जिससे कि आपके नंबर पूरे बन सके। फिर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक। मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये अगला स्थिति वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस का नियम की परिभाषा भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 ये है कि स्थिर वैद्युतिकी की स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, में गॉस के नियम का उल्लेख, में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको इनका सॉल्यूशन भी चाहिए ना, अगर इनकी परिभाषा इजीएस्ट वे में चाहिए तो आप कमेंट, ठीक है, तो आप इनकी अगर कमेंट में भेजना कि अगर मुझे इनके सॉल्यूशन और परिभाषा भी करवानी है तो इजीएस्ट वे में, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न में कौन कौन से है, ठीक है। ये आपको आज मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, और साथ में इनका सॉल्यूशन भी। अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब ये आते हैं हमारे वैसे क्वेश्चन इसके ही, ठीक है। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्थिर वैद्युत वो स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसमें तो बस एक ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न में। इसमें और वैसे क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल वाले। अगर आपको इनकी परिभाषा भी चाहिए ना ईजिएस्ट वे में, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आप कमेंट करके आप बताओगे ना, तो मैं इनकी परिभाषा अच्छे से और करके दूंगा, ठीक है बच्चों। विस्तृत में आते हैं हम जब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है बच्चों। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पक्के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण
का व्यंजक लिखिए, प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे पहले तो पूछा जाता है, ये 2017 में आया था, फिर 2022 में भी आया था ये क्वेश्चन, और 2014 में, ठीक है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव, दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आने वाला है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर, अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, 2022 में भी पूछा गया था, ये 19 में भी पूछा गया था, हर एक साल बाद पूछा जा रहा है, इसलिए 2023 में नहीं पूछा गया था, इसलिए 2024 में पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों 2020 में भी आया था, 2012 में, 15 में, एक साल छोड़ के आ रहा है, 17 में आया था, फिर 19 में आया, फिर 21 में आया, अब फिर 22 में भी आया है क्वेश्चन। अब एक एक साल छोड़ कर आया है, 23 में नहीं आया है क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस के पेपर भी है, इसलिए 2023 में पक्का आने वाला है क्वेश्चन। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर इनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।